राधिका खेड़ा जी, जिनके साथ मैंने भी बहुत डिबेट किए हैं, शालीन हैं, सभ्य हैं, राजनीतिक विषयों को अपने हिसाब से रखती हैं, पर पता नहीं कांग्रेसियों को क्या हो गया। एक सभ्य महिला को, जो उनकी राष्ट्रीय नेत्री हैं, कांग्रेस के राजीव भवन में उन्हें कहता है गेट आउट, और वो रुदन करने लगती है, रोने लगती है, और फोन में वो किसी को शिकायत कर रही है, जो आप सबने देखा कि मैं 40 वर्षों से कांग्रेस में हूं, अब मैं कांग्रेस छोड़ देना चाहती हूं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महालक्ष्मी योजना देंगे। अरे अपने घर परिवार में जो 40 साल से पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही है, उनका तो सम्मान कर लो। पहले जो घोषणाएं की है, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, उसको तो दे देते। 5 साल की सरकार में वो नहीं दे पाए, और अब महालक्ष्मी योजना की बात और राधिका खेड़ा का अपमान, ये तो कहीं से कांग्रेस को मैच नहीं खाता है कि ये कहीं से महतारियों का वंदन, अभिनंदन और महालक्ष्मी योजना जैसी चीजें लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बेहद दुखी हूं, और कौशल्या मां की धरती में एक महिला का अपमान हुआ है। हम राधिका खेड़ा जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कांग्रेसियों से बच जाइए। बाकी यहां पर मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन है, आपको कुछ नहीं होगा, और हम सब आपके साथ हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक मुद्दे पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर अगर एक महिला के रूप में आप पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, आपसे दुर्व्यवहार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। मैं फिर से कहूंगा कि अभी सुनाई में पड़ रहा है, कुछ पोर्टल में चल रहा है कि वो इतनी दुखी हैं, और शायद कोई आपराधिक प्रकरण भी हो सकता है। अब आगे क्या है यह हम नहीं जानते, पर वो खमारडी थाने में जा रही है या जा चुकी हैं, ऐसा मैंने सुना है। और बात आगे तक बढ़ी है, कहीं पर समाचार आ रहे हैं कि उनके भाई पवन खेड़ा भी यहां पर आ रहे हैं। तो मैं उनको इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, मोदी की गारंटी है, आप सुरक्षित हैं, पर अपने स्वाभिमान और सम्मान को कांग्रेसियों से बचाएं। मैं फिर से कहूंगा कि सनातन का अपमान करने वाले ऐसी धृष्टता और गलतियां करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यत्र नारिस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूजयन्ते सर्वस्त्राः फलाक्रिया। जहां पर नारी का सम्मान होता है, पूजन होता है, वहां पर देवता रमते हैं, वहां देवता आते हैं, वहां सद्भावना होती है। और जहां नारी का अपमान होता है, वहां सारे फल पुण्य भी हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंतिम समय चल रहा है, और वहां महिला का रुदन हो रहा है। कांग्रेस भवन के अंदर की घटना है, आंसू बह रहे हैं, मां कौशल्या को वो याद कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस को भगवान भी नहीं बचा सकता। नमस्कार। सिद्धार्थ जी, एक सवाल है। आप लोगों ने बहुत उदारता के साथ बहुत सारे कांग्रेसियों को जो है भाजपा में प्रवेश दिया। अभी आपने एक लाइन कही कि उन्होंने कहा कांग्रेस छोड़ देना चाहती हूँ, तो क्या राधिका खेड़ा जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं? देखिए, ये विचारों की बात है, ये राष्ट्रवाद की बात है। अगर कोई राजनीति क्षेत्र का कार्यकर्ता अपने विचारों को पवित्र करके, राष्ट्रवाद की भावना लेके, सर्वधर्म संभाव, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सर्वधर्म संभाव, बिना तुष्टीकरण की नीति के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। ये दीपक बैज जी ये कह रहे हैं इस मामले में कि कांग्रेस पार्टी में सभी का मान सम्मान है, ये उनकी पार्टी का मामला है, वो इसे सुलझा लेंगे, भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इसे जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की रही है। हम मुद्दा नहीं बना रहे। आप लोगों की आदत है, जब माननीय भूपेश बघेल जी का शासन था, 7,600 महिलाओं के साथ बलात्कार, अनाचार हुए, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। 3-3 दिन सरगुजा में, अंबिकापुर में एक महिला, आदिवासी महिला को घूमना पड़ा, उसके साथ अनाचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, और उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए 24 घंटे कि कहीं सबूत ना नष्ट हो जाए, वो बेचारी नहाई नहीं थी। अगर अन्याय की बात हम करते हैं तो इसे मुद्दा नहीं बनाते। ये कौशल्या मां की धरती है बैज जी, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। राजनीति का विषय नहीं है भाजपा कांग्रेस का। जी, एक सवाल था ये कि कैंपेनिंग में धर्म की बातें होने लगी, प्रचार में धर्म का उपयोग हो रहा है,
तो क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं बचे कि आप लोग की पलटवार में को उठा रहे हैं, तो देश में और कोई मुद्दे नहीं कि चुनाव में उसमें लाए जा सके? भारत देश धार्मिक देश है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सारे लोग नहा धोकर पहले ईश्वर की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं। तो यहां तो शुरुआती धर्म से होती है। और जो धार्मिक नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, वो इस राष्ट्र में राजनीति के माध्यम से सेवा कैसे कर सकता है? वो तो इसकी नस को भी नहीं जानता है। तो भारत देश की नस नस में धर्म और आध्यात्म रमा हुआ है, पहले इसे जानिए। और मेरा मानना है कि राजनीति में भी धर्म अगर आता है तो राजनीति को सुचिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए आता है। ये कांग्रेसी धर्म का मर्म समझते ना, तो आज ये हाल नहीं होता। कांग्रेस को बड़ा नुकसान देगा वोट बैंक। देखिए, एक तरफ आज राधिका खेड़ा जी का अपमान होता है, उनके आंसू गिरते हैं, और छत्तीसगढ़ महतारियों का सम्मान होता है। लगातार जब से घोषणा हुई, आज तीसरी किस्त महतारियों के खाते में आ रही है। भाजपा और कांग्रेस का अंतर साफ नजर आ रहा है। सर, आप लगातार धर्म और महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन भाजपा में ये संस्कार कैसे गायब हो जाते हैं? उनको टिकट दे देते हैं जो 300 महिलाओं के साथ अनाचार करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का विषय है, वो बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ाया जाता है। महिला हो, पुरुष हो, सभी का चयन बहुत सोच विचार कर होता है। इसमें ये कतई गलत बात है कि किसी अपराधी को भाजपा प्रश्रय देती है। कल प्रियंका गांधी जी का दौरा भी रहने वाला है चिरमिरी में, वो बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाली है। किस तरीके से देखते हैं उनके दौरे को, कितना प्रभावशाली रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है, प्रियंका जी भी एक महिला है, उसकी उन्हें चिंता करना चाहिए। पहले उन्हें रायपुर आना चाहिए और राधिका जी के आंसू पोंछना चाहिए, क्योंकि वो कौशल्या माँ की धरती में गिरे हैं। हम सब द्रवित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका जी पहले रायपुर आकर राधिका जी से मिलेंगी। मेरा सवाल था, विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी बंधन योजना के तहत फॉर्म भराए थे आप लोग, वैसे ही कांग्रेस पार्टी अभी महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भरा रही है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने जब भूपेश बघेल की सरकार बननी थी, चुनाव पे वो खड़े थे 2018 में, तो कहा था कि 500 रुपए महिलाओं को देंगे। 5 साल में किसी को मिला क्या? उन्होंने कहा था विधवा पेंशन को बढ़ाएंगे, बढ़ाया क्या? विधवा पेंशन दिया क्या? तो नारियों को अपमान करना, नारियों को धोखा देना, इन्होंने नारियों से कहा था शराबबंदी करेंगे, भाई वो तक के नहीं किया। तो मेरा मानना है, नारियों से झूठ बोलकर उनके वोट लूटना और उनकी अस्मिता पर भी सवाल उठाना, उन्हें अपमानित करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है। वो झूठ बोलकर, वो फरेब में लाकर महिलाओं के वोट लूटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 1000 देंगे महतारी वंदन में, 3 किस्त वहां पहुंच चुकी है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया होगा। जो हम कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी के बोरेबासी खाने पर कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस ने जो अपील की थी कि बोरेबासी खाना चाहिए भाजपा को, तो भाजपा को सद्बुद्धि आई है कि मजदूरों के सम्मान में आज उन्होंने बोरेबासी खाई है। देखिए, बोरेबासी छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है और व्यंजन बोरेबासी है। छत्तीसगढ़ को बनाया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके व्यंजन की बात वो करेंगे, उसकी भाषा की वो बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों की मति मारी गई है। बोरेबासी छत्तीसगढ़ में एक दिन खाते हैं वो, और हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम तो जब मन करता है जब बोरेबासी खाते हैं। सर, बीते 5 वर्षों से शराब की बिक्री में छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो गया है। उसे अब नंबर 1 से नीचे पायदान में लाने के लिए क्या योजना है सरकार के पास? देखिए, हमने पहले भी इसके लिए आपको कहा था कि 2 से 2,500 की जहां पर आबादी है वहां की शराब दुकानें बंद होगी। और जब भाजपा का शासन था तो हमने लगभग 350 दुकानें बंद की थी, और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, वो चलाया जाएगा। सर, आपने एक सवाल किया कि हम छत्तीसगढ़ी हैं, हर दिन हम बोरेबासी का उपयोग करते हैं, हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन 8वीं सूची में आज तक छत्तीसगढ़ की भाषा को अनुमोदन नहीं मिला है, न स्वीकृति मिली है, न
क्रियाकलाप का कहीं उसका विधानसभा में सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया है। प्रचलन में नहीं आई ना सर अभी तक प्रचलन में आ जाएगी प्रचलन में मुझे और आपको लाना है। ठीक है भैया।